हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का विक्रम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है। तो हमारे और आपके बीच चल रहा था क्या, क्लास 10th का मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा था भाई? वास्तविक संख्या। क्या चला था हमारे आपके बीच? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दिया था इससे पहले वीडियो में, ठीक है। अब जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया हो कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक। एक प्रमेय है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा इस बार का सिलेबस 30% कम हुआ है, तो इसमें इस प्रमेयिका को हटा दिया गया है। टोटली इस प्रमेयिका को हटा दिया गया है। हमने आपको बताया था भाई इससे पहले वीडियो में कि हमारे जो क्लास 10 की जो सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या हटाया गया क्या जोड़ा गया, इसमें सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसमें हमने एक यूक्लिड प्रमेयिका था जो उसको हमें पढ़ना था, लेकिन भाई पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। जब सिलेबस में ही हटा दिया इसे, तो पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं रह गया। अब जानकारी चाहिए तो बोलिए हम बता देते हैं, लेकिन इसका कोई टोटल टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए इसको रहने देते हैं और अगले चीज़ पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमें पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है। भाई जो सिलेबस में उसी चीज़ को तो पढ़ेंगे हम, सिलेबस से हट के तो पढ़ेंगे है नहीं, वरना फिर हमारा टोटल टाइम ही वेस्ट करने लायक बराबर हो जाएगा। बात करते हैं अब एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक। एलसीएम एचसीएफ का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा याद करना। एचसीएफ तथा एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको बता दें कि जो अभाज्य का मतलब होता है, जो केवल वो अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या एक केवल खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या इससे पहले वीडियो में हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि किसे भाज्य संख्या कहते हैं, किसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ही बताइए आप लोग, हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य। तो जो अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या खुद से एक और खुद से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि और किसी संख्या से वो कटेगी नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी हमने बता दिया था कि भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ये कुछ संख्या अभाज्य है, ये सब संख्या अभाज्य है जो कि खुद से कटेंगी, या तो एक से कटेगी या तो खुद से कटेगी, और किसी से एक कटने वाली नहीं है, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक, गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हम एलसीएम 2 से अधिक में क्या होते हैं और 2 से कम में क्या होते हैं, ये सब सारी पॉइंट हम आपको बतलाएंगे। पॉइंट क्या कहता है पहले भैया, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ की बात करें, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ की हम बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या के में एचसीएफ की यदि बात करते हैं
तो होगा संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या। यानी क्या कहेंगे उसको हम, संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के सबसे छोटी घात वाली संख्या, या हम कहें कि कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। पेन और कापी लेके बच्चों बैठिएगा, क्योंकि नोट्स आप यहीं से तैयार कीजिएगा और एग्जाम में आपको यहीं से नोट्स तैयार किए देगा। एग्जाम के पहले आप सही नजर से देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात की एचसीएफ की, तो अब भाई बात करते हैं एलसीएम की भी तो कुछ होगी। तो बात करते हैं दो से करते हैं कि बात करते हैं दो या दो से अधिक संख्या, क्या एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं के अभाज्य इनको राइटिंग ना समझ में आती हो, हम बोलते जाए उसको लिखते नोट डाउन कीजिए। खैर हम साफ साफ तो लिख ही दे रहे हैं, लेकिन जिनको ना समझ में आती हो, हम जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से लिखते जाइए आप। संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के सबसे बड़ी घात वाली संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या का गुणनफल हो गया। नोट डाउन कीजिए, एक तरीका हम आपको और बताते हैं इस चीज़ को याद करने का, कि भाई एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से यदि अभाज्य गुणन की बात करता है कि अभाज्य गुणन की क्या मतलब कि एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालने की, तो सारे कंडीशन उस चीज़ में फुलफिल करा देते हैं हम आपको। नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा। हो गया, चलिए आगे आपको बताते हैं। इसके लिए माना, जैसे एक पॉइंट लिखते हैं भाई, माना धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, तो क्या होगा, ए गुणे बी बराबर एलसीएम, यानी ए गुणे बी का जो एलसीएम, ये एलसीएम क्या होगा, ए गुणे बी का और गुणे एचसीएफ ए गुणे बी का होगा। यहाँ तक समझ में आएगा आपको। एलसीएम ए गुणे बी इक्वल टू एलसीएम ए गुणे बी का, यानी इसका एलसीएम ये और फिर इसी का एचसीएफ। ठीक, यदि बात करते हैं कि यहाँ से एलसीएम की हम बात करते हैं, तो हो जाएगा ए गुणे बी बटे में एचसीएफ ए गुणे बी। और जब बात करते हैं हम एचसीएफ ए गुणे बी की, तो ये हो जाएगा ए गुणे बी बटे में एलसीएम
ए गुणे बी। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिकतर ये एग्जामों में पूछता भी है भाई। चैप्टर है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। इसे क्वेश्चन मेरे बाबू लोग पूछता है इससे कि आपको यदि एलसीएम बात करता है कि एलसीएम निकालना हो तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और एचसीएफ निकालना हो तो क्या कंडीशन या क्या फार्मूला फुलफिल होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या निकलना चाहिए। इस चैप्टर से बात करते हैं, इस चैप्टर से तो 5 नंबर इस चैप्टर से फिक्स रहते हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर फिक्स रहते हैं। इस पर क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब हम गुणनखंड की बात करते हैं तो मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 32,000, एग्जाम्पल लेते हैं आपका 32,760 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें। अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें। तो भाई इसका देखिए सिंपल तरीका था, हमने क्लास आपको 9th में भी बताया था कि भाई इसको यदि आपको गुणनफल ज्ञात करना हो तो मान लीजिए आपको इसको नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद कीजिएगा, इस चीज़ को हमेशा आरोही क्रम में लिखते हैं, इस चीज़ को हमेशा आरोही क्रम में निकालते हैं। आरोही मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत से लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आरोही का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं आरोही, आरोही बराबर बढ़ते क्रम में, और अवरोही बराबर घटते क्रम में। ये सब चीज़ों को याद रखिए। अधिकतर बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं। एग्जामों में अधिकतर पूछ लिया जाता है, कोई अंक दे दिया जाता है, अंक पूछा बैग इसका आरोही क्रम निकालिए, जिसका अवरोही क्रम। बच्चे हमेशा इस चीज़ में गलती कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में आता नहीं है। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग, असेंडिंग, और घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, नोट कीजिए इसको, तब आपको बताते हैं गुणनफल के बारे में। हो गया? चलिए, हो गया बबुआ लोग। अब चल हम बताइए जब क्या हुआ 32,760, तो 32,760 सबसे पहले 2 का निकालेंगे तो 2 से 16, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 81 90। फिर इसको निकालेंगे 2 से 2 चौके 8, 190 85, सॉरी 95, 85 करें 95। फिर 2 से किया हमने किया, अरे अब तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 से कटने का कोई चांस नहीं। लेकिन एक बार गौर कीजिए कि 3 से कटने के चांसेज है। 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 पाँच 15। फिर 3 से कटेंगे, 3 पाँच 15, 3 पाँच 15, फिर 5 से 11, फिर 11 से 11। हो गया? हमारी कितना है, कितना आ गया 32,760 का 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 11। तो इस पर आ गया हमारा 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर और गुणे 5 पे 1 और गुणे 11 पे 1। जब हम घात की बात करते हैं तो घात लगातार आया ना बढ़ते क्रम में, 2 पे 3 आया। इस चीज़ को हमने देखिए, इस चीज़ को हमने फुलफिल किया कि ये
आरोही क्रम में है क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 11 लगातार बढ़ता गया। अब इतना आया, इतना तो आ गया आपके पास। तो हमने भैया अभाज्य गुणनफल इसको हमने निकाल दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको इसे ही हम वृक्ष गुणनफल कहते हैं, इसे ही हम वृक्ष गुणनफल भी कहते हैं। इसे ही हम वृक्ष गुणनफल भी कहते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया बच्चों। आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों, जो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, एलसीएम एचसीएफ सारे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो भाई जो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि उसमें कॉमन फैक्टर के बन के आता है। सबसे पहले भाई जब बात किया है कि अभाज्य गुणनफल की, आइए इसको हल करते हैं। हल करते हैं। तो भाई 6 है, तो 6 को सभी को मालूम है कि 2 × 3 6 हो गया। 20 की बात करते हैं तो भाई अरे आपको बड़े अंक, जैसे बड़ा अंक हो, डिजिट हो, जैसे हमारे यहाँ 20 का निकाला, ठीक, तुरंत 2 करिए, 2 से 10, 2 5 5 1 हो गया। जब 20 की बात करते हैं, हमने आपको तरीका बताया एग्जाम टाइम में हमने ये तरीका बताया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 आ गया। अब देखते हैं भाई क्या पहले पूछा भाई एचसीएफ, पहले क्या पूछा आपसे एचसीएफ। तो जब बात करेगा एचसीएफ की तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे ना भाई, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसी फैक्टर को लिखेंगे हम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो भाई ये, जब एचसीएफ की बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है हमारा 2। और जब हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम यानी 2 × 2, यहाँ तक था 2 × 2 3 × 5 आ गया। जो बचता है कॉमन फैक्टर तो लिखा किया, अब बाकी सब में एलसीएम हो गया। कितना आएगा हमारा, 2 दूनी के 4 × 12 पंजे 60, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। नोट डाउन कर लिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है कि भाई एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि से यदि एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं
तो उसका जो तरीका क्या है वो बताइए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। नोट कीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में 1 नंबर करके पूछता है। एग्जामों में हमेशा 2 नंबर इसके फिक्स रहते हैं। आप लोग के हाई स्कूल के एग्जामों में, लगातार क्लास 10 के एग्जामों में 2 नंबर के ये फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हल हो गया होगा सबका? ना बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संख्या 6, 72 व 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM निकाले। फिर इसको हल कीजिए, सेम प्रोसीजर वही है। चलिए जल्दी फटाफट के तरह एग्जाम में ये आपके 2 नंबर के फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में आते रहते हैं और ऐसे नंबर आपको दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जामों में आपको दिए जाते हैं। हो गया? चलिए एक बात बताते हैं, सॉल्व। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, गुणनखंड 2 गुणे 3 आ गया 72। तो 72 को भी निकालने का हम तरीका आपको बता ही दिए थे इस विधि द्वारा। 2 से 36, फिर 2 कॉमन लिए 18, फिर 2 लिए 9, फिर 3 लिया 3 और 3 1, यानी 72 कितना आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगला क्या है? 120। तो 120 की हम बात करते हैं। यहाँ तो था, बात करते हैं 120 की, ठीक है। तो 120 की बात करते हैं। तो यहाँ फिर 2 से लिया 60, फिर 2 से लिए 30, 2 से लिए 15। अब तो कटेगा नहीं, अब जब भी कटेगा 3 से कटेगा। 3 5 15, 5 एकम 5। तो क्या आया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। यहाँ तक गुणनखंड विधि आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको गुणनखंड विधि समझ में आया? अब बात क्या भैया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब बात करते हैं HCF की, तो क्या HCF मतलब जो दोनों अंकों में कॉमन हो। यहाँ भी कॉमन है, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। और जब बात करते हैं LCM की, तो हम बात करते हैं LCM की। LCM मतलब होता है बड़ी से बड़ी घातों के जोड़ को। तो बड़ी से बड़ी घातें क्या है भाई इसमें? बड़ी से बड़ी घातें क्या इसमें बनती जा रही है इसमें? यहाँ आपने देखा, या 2 की पावर 1 या 3 पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और गुणे 5। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुणे 5 आ गया। यहाँ से कॉमन फैक्टर था, इसे एक ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कितना आया? जब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे कितना आया?
2 दूनी 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 9 और 5, कितना आ गया हमारा 9 8 72 बचे 360, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार आप घर पे करते रहिए, ताकि आपको कहीं भी क्लास 10th में 2 नंबर की कहीं भी अचूक न रह जाए, हमेशा अचूक रहे, कभी अचूक न रहे। नोट डाउन करिए। चलिए आज के लिए रहने देते इतना है। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए प्रैक्टिस, कुछ नए स्टेटमेंट के साथ, जो कि आपके क्लास 10th में आपको तैयारी 100% कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए, धन्यवाद।